बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ अपने जो है अंडर कैप इनर कैप जो हम हिजाब के नीचे पहनते हैं ताकि हमारा हिजाब जो है अच्छे से सिक्योर रहे और बार बार रिमूव ना हो और हमें उसे बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो इसके लिए जो हम इनर कैप यूज़ करते हैं वो मैं अपनी कलेक्शन जो मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल है वो आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा आपको कौन सी जो है अंडर कैप इनर कैप जो है बाय करनी चाहिए, कौन सी आपको जो है खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है और आपको डिसेंट जो है लुक देती है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाना शुरू करती हूँ। आपसे होती है रिक्वेस्ट एक कि अगर आप चैनल पे हैं न्यू तो काइंडली चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे होता है ये कि आपको मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी। आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ अपनी इनर कैप जो अंडर कैप है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है वाइट कलर में, ये जनाब है इस तरह की कुछ, ये मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये अंदर से इस तरह की है और ये जो इसका हिस्सा है ये हमारा फ्रंट पे यानी कि फेस पे आता है, फॉरहेड पे आता है ये वाला हिस्सा। इसको हम कुछ इस तरह से पहनते हैं कि ये वाला हिस्सा जो ये बैक पे चला जाता है और ये वाला जो हिस्सा है हमारे फॉरहेड पे आ जाता है। इस तरह से ये स्टिच हुई हुई आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। ये मैंने वाइट आपको दिखा दी है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है पीच सा शेड है, बिल्कुल लाइट सा। आप इसको पीच भी नहीं बोल सकते, कैरेट कलर भी नहीं बोल सकते। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो ये बेहतर होगा क्योंकि मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकती। तो ये कुछ इस तरह की है और इसको भी ये इस तरह से इन्होंने स्टिच किया हुआ है। ये फ्रंट से इस तरह की है। ये वाली साइड जो है ये हमारे फॉरहेड पे आएगी और ये वाली जो है ये हमारे बैक पे आएगी यानी कि हेड पे आएगी, बैक साइड पे। इसको हमने फ्रंट पे लेकर आना है, ये वाली जो साइड है। ठीक हो गया। तो इसी तरह की मेरे पास है तीसरी भी, ये है स्किन कलर की। इसको भी आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की है और ये इसका भी ये जो है ये फ्रंट पार्ट है जो कि हमारे फॉरहेड पे आएगा और ये वाला जो है ये बैक पार्ट है। इसको आप देख सकते हैं कि बैक पार्ट पे जो है सिलाई इस तरह से लगी हुई है, इस तरह से इसकी स्टिचिंग हुई हुई है और ये फ्रंट साइड जो है कुछ इस तरह की है। ये मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। ये कुछ इस तरह की है और ये फ्रंट से इस तरह की है। फ्रंट पे जो है जो हमारे फॉरहेड पे आती है इस पे सिलाई जो है बहुत आगे जाके लगी होती है ताकि ये जो हमारे फॉरहेड पे आए सिलाई नज़र ना आए तो वो अच्छी लगती है, ज़्यादा डिसेंट लुक देती है। तो ये तीनों मेरी जो हैं ये एक तरह की हैं तकरीबन। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे पास पिंक कलर में। ये लाइट पिंक कलर है बट ये जो कैमरा में आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये जो है स्ट्रिप्स इसकी इस तरह से बनी हुई हैं। यहाँ से आपने इसको इस तरह से पहनना होता है कि पीछे से आप जो है इसको टाई कर लेते हैं, एक नॉट लगा लेते हैं। अपने हेड के अकॉर्डिंगली आप एक नॉट लगा लेते हैं और इसके बैक साइड पे इस तरह से ये इलास्टिक अटैच की होती है इन्होंने। यहाँ पे इलास्टिक अटैच होती है, अदरवाइज़ इसके अंदर बाकी जो है इलास्टिक नहीं होती, बस ये स्ट्रेचेबल स्टफ़ होता है। और इसका ये होता है कि ये इसके फ्रंट पे कुछ इस तरह से होता है। इसकी लुक जो है इतनी नीट आपको नहीं लगती क्योंकि इसकी यहाँ जो सिलाई है वो इसी तरह से यहाँ पे आगे आ रही होती है। तो यहाँ पे हम दूसरी देखें तो एक ये मेरे पास है, ये है नेट में। यस यहाँ पे ये मैं आपको लाइट सा जो कलर है ये इसका भी जो शेड है वो इससे मैचिंग सा है, बिल्कुल लाइट लाइट से ये दोनों शेड हैं, ये और ये। तो बेबी पिंक से भी लाइट हैं ये शेड, ये नेट में है। इसका भी सेम स्टाइल है कि ये जो है इस तरह से बनी हुई है
कि इसको भी आपने अपने हेड के अकॉर्डिंगली नॉट लगा लेनी है। यहाँ से दोनों पकड़ के बैक साइड पे ले जाकर, और ये इसके भी यहाँ पर जो है बारीक सी इलास्टिक अटैच की गई है। और ये जो है इसका ये वाला पार्ट जो है ये आपके फॉरहेड पे आता है इस तरह से। ये फ्लावर्स बने हुए हैं और इस तरह से ये है कि ये आपको जो समर सीज़न है उसमें आपको हैवी फील नहीं करवाती, आपको पसीना नहीं आता, उसके लिए बहुत इजी रहती हैं। तो यहाँ पे एक और है मेरे पास, इसको भी आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ है जनाब इस तरह की, ये इसके ऊपर जो है वाइट और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और ये भी सेम उसी तरह से बनी हुई है जैसे मैंने आपको पहले दिखाई कि इसको आपने इधर से नॉट लगानी है और बैक साइड पे इसकी जो है बारीक से इलास्टिक अटैच की गई है, ये एज़ यू कैन सी। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक वन तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है क्योंकि ब्लैक स्टार्लर हिजाब हमारे पास मस्ट होता है। तो ये भी कुछ उसी तरह की है, आप देख सकते हैं। इसको भी आपने उसी तरह से अपने हेड के अकॉर्डिंगली नॉट लगा लेनी है, और इसके बीच में भी उसी तरह से एंड पे जो है इलास्टिक अटैच की गई है ताकि ये आपके हेड पे जो है अच्छे से फिक्स हो जाए। और ये है जनाब इसका फ्रंट वाला पार्ट, तो ये आपके फॉरहेड पे आता है। इसको जो है हल्का सा इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है, डिज़ाइन बना दिया है, और ये भी नेट के स्टफ़ में ही है। ये भी आपको समर सीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी फील करवाती है। और ये है मेरे पास रेड कलर में, और इसको भी आप देखें तो ये भी उसी स्टाइल में है कि आपने इसको भी इधर से नॉट लगा लेनी है, और ये है इस तरह से। इसके बैक पे जो है कोई भी इलास्टिक नहीं है लगी हुई, तो यहाँ से आपने इसको जो है इस तरह से पहनना है, और ये वाला पार्ट जो है इसका भी आपके हेड पे आएगा। तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, ये मेरे पास न्यू ही पड़ी हुई है। ये ऐसे आप देख सकते हैं, जो नेट में मिलती हैं आपको इस तरह से उनके डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं। सो एक और मेरे पास है डार्क कलर में, डार्क मैरून कलर में है ये। स्क्रीन पे आपको इस तरह से डिफरेंट सा कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैरून कलर में है एक्चुअली। सो ये यस, ये कुछ इस तरह की है। ये भी थोड़ा फैंसी सा कलर है, और ये थोड़ी सी फैंसी है। जैसे आपने शादियों में अगर आप आदी हैं स्कार्फ के, हेड स्कार्फ के, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी फैंसी लुक में आपको लेकर जाएगी, बिल्कुल जो है सिंपल लुक नहीं लगेगी आपकी। इसको भी आप देख सकते हैं, ये फैंसी में जा रही है, और ये भी नेट की ही है, और ये एक्चुअली कम बनी हुई है। इसको जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया गया, इसके साथ भी पीछे इलास्टिक अटैच कर दी गई है, और सेम इसको भी टाई करने का तरीका सेम ही है कि आपने इसको नॉट लगा लेनी है अपने हेड के अकॉर्डिंगली। मैंने आपको अपने जो हेड स्कार्फ हैं, जो इनर स्कार्फ के नीचे जो पहनते हैं इनर जो है कैप, वो शो करवा दी हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में डाउट होता है कि हम कौन सी बाय करें, ये वाली बाय करें या फिर ये वाली। तो आपको मैं क्लेरिफाई करती हूँ, आपकी उलझन दूर हो जाए उसके लिए आपको टिप बताऊँगी कि अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सीबम इकट्ठा हो जाता है, स्वेटिंग होती है, तो आप ये वाली जो है बिल्कुल भी बाय ना करें, आप ये वाली बाय करें। और आपको समर सीज़न में भी और विंटर सीज़न में भी यही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रीथेबल हैं। इसमें आपको किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। आपके बाल जो हैं वो भी एक्चुअली एक किस्म का सांस लेते हैं, उन्हें भी हवा दरकार होती है। जब आप ऊपर दुपट्टा लेते हैं तो नीचे भी आप इसी तरह का स्टफ़ पहनेंगे तो इजी होगा। अगर आप इस तरह का पहन लेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगी और आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर है कि सीबम वाले या ऑयली हेयर्स वाले हमेशा इनको प्रेफर करें, विंटर सीज़न में भी और समर सीज़न में भी। और अगर आपके हेयर्स नॉर्मल हैं तो आप जो है दोनों स्टफ़ यूज़ कर सकते हैं।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप कोशिश करें कि समर सीज़न में आप इनको ही प्रेफर करें। जिस भी टाइप के आपके हेयर्स हैं आप इनको ही प्रेफर करें। ये वाली जो है आप समर सीज़न में कैरी ना करें। तो आप कलर जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं। डार्क कलर्स चूज़ करें या लाइट कलर्स चूज़ करें। लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी तरफ से आपको एक और टिप दूंगी, बोनस टिप। वो ये कि आप जिस तरह का दुपट्टा वेयर कर रहे हैं आप उसी तरह की अंडर कैप वेयर करेंगे तो इससे आपका जो ग्रेस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगेगी और आपकी जो लुक है वो इस तरह से आपकी जो लुक है वो परफेक्ट लुक लगेगी और आपका जो मैच है वो परफेक्ट मैच होगा और आप ज़बरदस्त लगेंगे। लाजमी नहीं, बस आपने इतना ख्याल रखना है कि अगर आप ब्लू कलर या ब्लैक कलर या मैरून कलर का दुपट्टा वेयर कर रहे हैं तो आप उसी कलर की अंडर कैप वेयर करें। लाजिम नहीं है कि सेम शेड मिले आपको, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि मैरून कलर का दुपट्टा है तो आप मैरून कलर के लाइटर शेड में या फिर डार्कर शेड में अंडर कैप जो है इनर कैप वेयर कर लें। अगर ब्लैक है तो ब्लैक ही वेयर करें, ऑलवेज़ वेयर ब्लैक। नो, आप कभी भी वेयर ना करें कि आपने ब्लैक दुपट्टा वेयर किया है और आप अगर उसके साथ जो है ब्लू कलर की या मैरून कलर की इनर कैप यूज़ करेंगे तो जस्ट इमेजिन कि आपकी लुक जो है वो कैसी लगेगी। सो आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो इनर कैप्स हैं बेसिकली ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। इनसे होता है ये कि आपकी जो नेक है वो भी साथ ही कवर हो जाती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, मुझे बाय चांस बहुत अच्छा स्टफ़ मिला। ये जो है ये सच ब्रीथेबल नहीं है बट ये बहुत अच्छा स्टफ़ है। और ये तीनों का जो स्टफ़ है ये स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। ये ऐसा है कि ये ब्रीथेबल स्टफ़ है और ये जो स्वेटिंग होती है उसको भी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और मुझे तो ये सूट करता है तो मैं इसलिए ये जो है प्रेफर करती हूँ। मैं दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ और ये भी। सो आपने अपना ख्याल रखना है, हमेशा आप वही चीज़ वेयर करें, वही चीज़ें अडॉप्ट करें जो कि आपको इजी लगती हैं, जो कि आपकी नेचर के साथ जाती हैं। कभी भी किसी की भी बातों की तरफ मत जाएं। आपने किसी और को कंफर्ट ज़ोन देना है, आपने हमेशा ख़ुद को कंफर्ट ज़ोन देना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सबको कंफर्ट ज़ोन देते रहते हैं जबकि हम खुद की ज़ात को तो भूल ही जाते हैं और हम खुद को कंफर्ट ज़ोन देने की तरफ कभी भी जाते ही नहीं हैं। इवन देन कि हम अपने आप को कंफर्ट ज़ोन क्या है हमारा वो भूल ही जाते हैं। निगलेक्ट इतना ज़्यादा करते हैं ख़ुद को कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कंफर्ट ज़ोन क्या है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।